रात के अंधेरे में आसमान अचानक आग की लकीरों से भर उठता है। सायरन चीखते हैं और पूरी दुनिया की निगाहें मध्य पूर्व पर टिक जाती हैं। क्या ये वही पल है जिसका डर बरसों से जताया जा रहा था? ईरान और इजराइल, दो देश, दो विचारधाराएं और एक ऐसा टकराव जिसने दुनिया को युद्ध के किनारे ला खड़ा किया। ये कहानी आज से नहीं, 1979 से शुरू होती है, जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। नई हुकूमत ने इजराइल को अपना खुला विरोधी घोषित कर दिया। समय बीतता गया, लेकिन ये दुश्मनी और गहरी होती गई। लेबनान में हिजबुल्लाह को समर्थन, गाजा में हमास की मदद और दूसरी तरफ इजराइल के गुप्त ऑपरेशन, हवाई हमले और साइबर हमले। ये एक छाया युद्ध था जिसमें गोलियां कम पर साजिशें ज्यादा चल रही थीं। सबसे बड़ा सवाल था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल को डर था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। 2010 में स्टक्सनेट जैसे साइबर हमलों ने दुनिया को दिखा दिया कि अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी लड़ी जाएगी। फिर आया वो दौर जब छाया युद्ध ने खुली टक्कर का रूप लेना शुरू किया। अप्रैल 2024, ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल की ओर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। जवाब में इजराइल की रक्षा प्रणाली आयरन डोम सक्रिय हो गई। आसमान में धमाकों की गूंज थी और जमीन पर लोगों के दिलों में डर। लेकिन असली कीमत कौन चुका रहा था? आम लोग। घर उजड़ रहे थे, बच्चे बंकरों में रात गुजार रहे थे और अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। हर मिसाइल सिर्फ एक सैन्य ठिकाने को नहीं, बल्कि इंसानी उम्मीदों को भी निशाना बना रही थी। इस संघर्ष में अमेरिका, रूस और दूसरे देश भी परोक्ष रूप से शामिल होते दिखे। तेल की कीमतें उछली, कूटनीतिक बयान तेज हुए और दुनिया को लगा कहीं ये चिंगारी वैश्विक आग न बन जाए। आज भी सवाल वही है, क्या ये टकराव पूर्ण युद्ध में बदलेगा या कूटनीति आखिरी पल में इतिहास की दिशा बदल देगी? मध्य पूर्व का ये संघर्ष सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि उस दुनिया की कहानी है जो बारूद के ढेर पर बैठी है और इंतजार कर रही है अगली चिंगारी का।